कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अंकित और आपके लिए मैं लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ठाकुर जी से लड़ भी लेते हैं और उनको मना भी लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर आपके साथ कोई लीला हो जाए तब क्या कहेंगे। आज एक ऐसे भक्त की सच्ची कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप लोग हैरान तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ बांके बिहारी को धन्यवाद भी देंगे कि भाई बिहारी जी कैसी कैसी लीलाएं भक्तों के साथ कर देते हैं। ये घटना है वृंदावन के ही एक ऐसे बालक की जो बांके बिहारी को अपना बड़ा भाई मानता है और ये मानता है कि भाई बिहारी जी ही मेरे सब कुछ हैं और जो कुछ होगा मेरी ज़िंदगी में बिहारी जी की बदौलत ही होगा। अब ये जो बालक है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बांके बिहारी के प्रति इसका लगाव बढ़ता जाता है। और आप लोगों को बता दें कि इस बालक का नाम राहुल है और ये बालक धीरे धीरे बांके बिहारी से इतना प्रेम करने लगता है कि अब तो सर्वस्व केवल और केवल बिहारी जी हो चुके हैं। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि एक दिन की बात है कि ये बिहारी जी के मंदिर में पहुँचता है। अब राहुल जब बिहारी जी के मंदिर में पहुँचता है और बिहारी जी से अपने दिल की कुछ बातें वहाँ पर वो कहने लगता है। उसको बांके बिहारी से कई सारी शिकायतें भी है, कई सारे धन्यवाद भी करने हैं, क्योंकि बिहारी जी ने उसको जीवन में सब कुछ तो दिया लेकिन अपना दर्शन नहीं दिया। अब बांके बिहारी से जब राहुल बात कर ही रहा होता है तभी राहुल के पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी राहुल को लग रही थी। राहुल को लग रहा था कि ये जो आवाज़ है वो कोई जानी पहचानी है और वो आवाज़ केवल यही होती है कि भैया। अब राहुल को बांके बिहारी के मंदिर में भैया कौन बोलेगा, राहुल का कोई और भाई है नहीं। अब राहुल को लगता है कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अब राहुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटे से बाल गोपाल यानी कि छोटा सा बालक राहुल के पास खड़ा हुआ है। राहुल देखता है कि ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और वो बालक राहुल से कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, अभी तो यहीं थे। अब राहुल उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करने अपने मम्मी पापा के साथ आया था। अब जैसे ही राहुल ये बात सुनता है राहुल को लगता है कि शायद बालक खो गया है और राहुल अब उस बालक से पूछता है कि उनका कोई नंबर तुम्हारे पास है या फिर वो कैसे दिखते हैं, ऐसा बता सकते हो। अब वो छोटा सा नन्हा सा बालक रोने लगता है। राहुल उस बालक को गोद में उठा लेता है और अचानक से उस बालक को वो चुप कराने लगता है। और उसके बाद तो राहुल जैसे ही उस बालक को गोद में उठाता है राहुल को लगता है कि यार ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है मुझे इसको गोद में लेकर। और उसके बाद राहुल उस बालक के मम्मी पापा को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब राहुल उस बालक का हाथ पकड़कर उसके मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है तभी एक आवाज़ और आती है। अब वो जो आवाज़ थी वो वाकई में राहुल के एक मित्र की थी जो राहुल से पूछ रहा है कि राहुल भाई पकड़ क्या रखा है, तुम ऐसे करके जा रहे हो जैसे किसी का हाथ तुमने पकड़ रखा हो। तो राहुल कहता है कि हाँ भाई ये छोटा सा बालक है, बिहारी जी के दर्शन करने आ गया था और उसके मम्मी पापा से बिछुड़ चुका है। तब राहुल का दोस्त जो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि भाई आज क्या भांग वांग खा ली क्या। और उसके बाद राहुल कहता है कि नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वो कहता है कि तेरे पास कोई और है ही नहीं, क्योंकि तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। अब वो जो बालक है वो केवल राहुल को दिख रहा था। राहुल हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। अब वो बालक राहुल की तरफ मुस्कुराने लगता है और तिरछी नज़र से राहुल को वो बालक देखने लगता है और देखते ही देखते वो बालक अंतर्ध्यान हो जाता है। उसके बाद तो राहुल के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि राहुल समझ चुका था कि जो बात मैं बांके बिहारी से कह रहा था कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, तुम मुझे संभालने क्यों नहीं आते, तो आज ये बालक बनकर बांके बिहारी मेरे पास आए थे। और राहुल जब ये बातें अनुभव करता है, देखता है बिहारी जी को, तो आप सोच सकते हैं कि राहुल की खुशी का क्या ठिकाना होगा। यानी कि राहुल तो भाई अब बांके बिहारी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था।
तो यहाँ पर बांके बिहारी भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि भक्त उन लीलाओं को समझ भी नहीं पाते। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई अनुभव हो तो आप अपने उन अनुभव को हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।